रहमान रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने 8.1 एक्सरसाइज मैंने बच्चों कंप्लीट कर दी है, वो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से देखने शुरू कर देने हैं इसके लेक्चर। और बच्चों मैं 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चों फाइंड करें ए डॉट बी। बच्चों ये दरमियान में क्या है, डॉट ए डॉट बी वेक्टर फाइंड करो एंड ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करो। बच्चों हमने डॉट प्रोडक्ट भी मालूम करना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। ए डॉट बी वेक्टर, एक ए वेक्टर हमारे पास किसके बराबर है, 2i। बच्चों जोज नंबर 1 ले लिया, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। ये दरमियान में क्या आ गया, डॉट। इसी तरह बच्चों बी वेक्टर i माइनस का j प्लस का k। बच्चों i के ऊपर भी कैप, j k के ऊपर बच्चों क्या लिख देंगे, कैप। बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अंदर i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ हमने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है, 2 यहाँ पर i के साथ कोफिशिएंट कितना है, 1। बच्चों जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2। बच्चों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के अंदर ना तो हमने i लेना होता है, ना j ना k। इसी तरह बच्चों j के कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4 आ गया। तो बच्चों इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 आ गया। बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर ए डॉट बी वेक्टर का। बच्चों ए डॉट बी वेक्टर का। बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सिर्फ हमने i j k के सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4 आ गया। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने i j k नहीं लिखना, सिर्फ उनके कोफिशिएंट के साथ हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये था डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर लेना है। बच्चों ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा कैसे फाइंड करते हैं हम, डिटर्मिनेट के साथ। बच्चों ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा डिटर्मिनेट के साथ लिया जाता है। तो बच्चों डिटर्मिनेट सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर i लिखना है, यहाँ पर j लिखना है, यहाँ पर k लिखना है। i के नीचे i के कोफिशिएंट लिख देंगे, j के नीचे j के कोफिशिएंट लिख देंगे, k के नीचे k के कोफिशिएंट लिखने हैं। बच्चों i का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर i के साथ कोफिशिएंट कितना 1 है तो 1 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों j का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है, लिख देंगे। यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना 1 है, 1 माइनस 1 ले लेंगे। k का कोफिशिएंट कितना 4 ले लेंगे। k का कोफिशिएंट कितना 1 ले लेंगे। बच्चों a क्रॉस b हमेशा डिटर्मिनेट से लिया जाता है। तो बच्चों डिटर्मिनेट लिखेंगे, आपने लिखना है i j k, 3 कॉलम बना लेने हैं। i के नीचे i के कोफिशिएंट, j के नीचे j के कोफिशिएंट, k के नीचे k के कोफिशिएंट। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हम एक्सपैंड करेंगे। बच्चों क्या करना हमने, एक्सपेंडिंग कर देंगे। किसके साथ एक्सपेंडिंग करेंगे, रो 1 के साथ। बच्चों ये क्या है, रो 1 है, ये वाली रो 2 है, ये रो 3 है। हम इसको एक्सपैंड करेंगे इस डिटर्मिनेट को। बच्चों इस डिटर्मिनेट को हमने एक्सपैंड करना है किसके साथ, रो 1 के साथ। बच्चों सबसे पहले रो 1 का i ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर i, फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेट लिख देंगे। बच्चों ये वाला i ले लेंगे और छोटा सा एक डिटर्मिनेट ले लेंगे। i जिस रो के अंदर है वो रो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम। i देखो इस रो के अंदर है, ये रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। बच्चों कौन से एलिमेंट ले लेंगे, 3 4 -1 1। अब बच्चों ये दरमियान वाला एलिमेंट है, अगर यहाँ पर प्लस का j है तो यहाँ पर हमने किसका लेना है, माइनस का j। अगर बच्चों यहाँ पर j प्लस का है तो हमने माइनस का j लेना है यहाँ पर। तो बच्चों डिटर्मिनेट लिख देंगे। अब j जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो, देखो बच्चों इस रो के अंदर है j, ये रो के कोई एलिमेंट नहीं लिखना हमने इसके अंदर।
इसी तरह इस कॉलम के अंदर है, मतलब बच्चों ये वाली और ये वैल्यू छोड़ देंगे, बकिया ये 4 ले लेंगे, 2 4 1 1। अब फिर प्लस का के, अब के के साथ एक छोटा सा डिटर्मिनेट, अब के जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, और बच्चों जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। 2 3, बच्चों क्या आ जाएगा 2 3 1 -1। अब बच्चों इसको हल करेंगे, बच्चों ये आई इसी तरह आ गया। अब इसको कैसे हल करते हैं बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। दरमियान में फार्मूले वाली बच्चों क्या है हमारे पास -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा बच्चों, माइनस का जे आ गया बच्चों। अब ये माइनस का जे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस लिखेंगे। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले वाला प्लस का 4 आ गया। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये जो सी बच्चों माइनस है ये फार्मूले वाली है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये वैल्यू लिख देनी है, फिर माइनस लिखनी है, फिर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख देनी है। प्लस का के आ गया इनटू बच्चों -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, माइनस फार्मूले वाला 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों आई इसी तरह 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 4 बच्चों, माइनस का जे, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 आ गया, प्लस का के, -2 -3 माइनस का 5 बच्चों। आई जे के साथ हमने क्या लिखना होता है बच्चों, कैप, कैप आपने लाजमी लिखना है। 3 + 7 7 आई, माइनस माइनस प्लस का 2 जे, माइनस का 5 के। तो बच्चों ये क्या था हमारा, असल में बच्चों ये A क्रॉस B का डिटर्मिनेट है बच्चों हमारे पास। A क्रॉस B हमेशा बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ डिटर्मिनेट के साथ। बच्चों नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी, इसका सेकंड जोज भी हमने करना है। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर B ले लेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर B, बच्चों जोज नंबर 2, A वेक्टर हमें किसके बराबर दे दिया, I + J प्लस का K। इसी तरह बच्चों B वेक्टर हमें किसके बराबर दे दिया, माइनस का 5i प्लस का 2j माइनस का 3k। बच्चों जोज नंबर 2, बच्चों इन दोनों वेक्टर का एक तो हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है और दूसरे नंबर पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B। ए वेक्टर लिख देंगे I प्लस का J प्लस का K, फिर साथ क्या लिखेंगे डॉट, क्योंकि दरमियान में डॉट है। अब B वेक्टर लिख देंगे, B क्या हमारे पास माइनस का 5i प्लस का 2j माइनस का 3k। बच्चों I J के ऊपर कैप लिखा करें साथ। बच्चों मैंने आपको इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले बता दिया, I के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, J के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, K के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों I के साथ क्या, 1 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, 1 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8, 8 में जब 2 निकाल देंगे प्लस का माइनस का 6 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों क्या आ जाएगा, A डॉट B इज इक्वल टू माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों एक तो हमने ये वैल्यू निकालनी थी और दूसरे नंबर पे बच्चों मैंने A क्रॉस B वेक्टर फाइंड करना हमने। तो A क्रॉस B वेक्टर बच्चों हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेट के ज़रिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर I लिखना है, J लिखना है, यहाँ पर K लिखना है। I के नीचे I के कोफिशिएंट, J के नीचे J के कोफिशिएंट, K के नीचे K के कोफिशिएंट। I का कोफिशिएंट कितना हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर I का कोफिशिएंट -5, यहाँ पर J का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट 2, K का कोफिशिएंट 1 और इस K का कोफिशिएंट -3। अब बच्चों इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे।
बच्चों इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के लिहाज से। सबसे पहले आपने आई लिखना है, आई बच्चों साथ डिटर्मिनेट लिख देंगे। आई जिस रो के अंदर है वो बच्चों ये रो भी छोड़ देंगे, ये कॉलम भी लिख छोड़ देंगे, ये एलिमेंट लिख लेंगे 1 1 2 -3। अब ये प्लस का जे है, यहाँ पर हमने माइनस का जे लेना है बच्चों। बच्चों आप ये बात को जहन में रख लें, अगर यहाँ पर प्लस की वैल्यू होना तो आपने यहाँ पर माइनस की वैल्यू लेनी है। प्लस का जे है तो माइनस का जे लेना है यहाँ पर। अब जे जिस रो के अंदर है वो रो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम भी। बच्चों जे इस रो के अंदर है ये रो छोड़ देंगे, इस कॉलम के अंदर है ये कॉलम छोड़ देंगे। तो बच्चों 1 माइनस का 5 1 माइनस का 3। अब ये बच्चों ये प्लस का के ले लेंगे, अब साथ छोटा सा डिटर्मिनेट। अब के जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है बच्चों ये कॉलम और रो ये वाली छोड़ देंगे। 1 1 1 1 माइनस का 5 और 2 आ गया। बच्चों क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे बच्चों। आई इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। बच्चों 2 रो है 2 कॉलम का हमने ये 9th क्लास के अंदर ये डिटर्मिनेट हमने हल करना सीखा हुआ है। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 ये माइनस फार्मूले वाला, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। अब ये माइनस का जे आ गया, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस फार्मूले वाली है बच्चों। इसी तरह बच्चों ये प्लस का के आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये फार्मूले वाला माइनस का 5 आ गया। तो बच्चों इसी तरह अब ये माइनस का 3 आई, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आई, माइनस का 5 आई। इसी तरह बच्चों देखो ये माइनस का जे आ गया, ये माइनस का 3। इसी तरह बच्चों माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, तो बच्चों ये प्लस का के आ गया। इसी तरह बच्चों ये 2, इसी तरह माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 आ गया। तो बच्चों मुसावी यहाँ पर लिख दें, माइनस का 5 आई। बच्चों माइनस का 3 प्लस का 5, प्लस का कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 जे हो गया, प्लस का 7 के साथ ऊपर आई जे के ऊपर बच्चों क्या लिख देंगे, कैप लिख देंगे। तो बच्चों एक तो हमने a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी थी, एक तो ये आंसर है हमारा। डॉट प्रोडक्ट भी आप लोगों को बता दिया और क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया। तो बच्चों ये जोज नंबर 2 था, अब इसका करेंगे जोज नंबर 3। बच्चों इसका जोज नंबर है 3। बच्चों हमें ए वेक्टर दे दिया -i माइनस का जे माइनस का के, और बच्चों हमें बी वेक्टर दे दिया 2i प्लस का जे। बच्चों उसने हमें के की वैल्यू नहीं दी, हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 के ले लेंगे। बच्चों अपनी तरफ से क्या ले लेंगे 0 के। बच्चों उसने हमें दिया था 2i प्लस जे, हम अपनी तरफ से 0 के भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर i j k है तो यहाँ पर k नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 0 के। बच्चों सबसे पहले हमने क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, तो फिर -1 माइनस का j माइनस का k। बच्चों यहाँ पर कैप लिखना है हमने, डॉट 2i प्लस का j प्लस का 0 k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अंदर i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, k के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो बच्चों माइनस का 3 आ गया हमारे पास a डॉट बी वैक्टर का। बच्चों हमने क्या लेना है अब a क्रॉस b वैक्टर, क्रॉस लेना है। क्रॉस बच्चों हमेशा डिटर्मिनेट से लिया जाता है। यहाँ पर क्या लिखना i, यहाँ पर क्या लिखेंगे j, यहाँ पर क्या लिखेंगे k। i के नीचे i के कोफिशिएंट, i के हमारे पास -1, यहाँ पर i के हमारे पास 2, यहाँ पर j हमारे पास -1, यहाँ पर j 1, और यहाँ पर k हमारे पास -1, यहाँ पर k हमारे पास 0 के बराबर है।
तो बच्चों सबसे पहले अब इसको एक्सपैंड करेंगे किसके साथ, रो 1 के साथ। बच्चों एक्सपैंड कर देंगे रो 1 के साथ। सबसे पहले आपने ये आई लिखना है, आई के साथ एक छोटा सा डिटर्मिनेट लिख देना है। आई जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो बच्चों हमारे पास -1 -1 1 0 आ गया। अब प्लस का जे है तो हमने माइनस का जे लेना है बच्चों, मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब जे जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर है वो कॉलम छोड़ देंगे। -1 -1 2 0। अब प्लस का के ले लेंगे, अब साथ डिटर्मिनेट। बच्चों ये के जिस रो के अंदर है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ देंगे। तो बच्चों हमारे पास -1 2 1। तो बच्चों यहाँ पर आई आ गया, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस। 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस फार्मूले 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब माइनस का जे आ गया। 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस फार्मूले वाला 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस का के। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस फार्मूले वाला 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आई इसी तरह माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, 0 ख़त्म होगी, माइनस का जे, माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया हमारे पास, प्लस के। तो बच्चों ये -1 माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आई माइनस का 2 जे और माइनस का 1 है, प्लस का 2, प्लस का के आ गया बच्चों हमारे पास। तो बच्चों ये था हमारे पास A क्रॉस B, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके 3 जोज थे, इसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट मालूम करना था और हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना था, वो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया बच्चों। अब करें क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट करें। शो डैट दी वेक्टर 3i माइनस का j प्लस का 7k। इसी तरह बच्चों हमारे पास एक और वेक्टर एंड माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 3k आर एट राइट ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास। क्या बच्चों हमारे पास राइट ट्राइंगल है। बच्चों शो करें ये दो जो उनसे वेक्टर है ना, ये आर राइट ट्राइंगल के वेक्टर हैं। बच्चों हमने राइट ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर ये 3 वेक्टर के साथ अगर हम राइट ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर हमें ये पता है इसके साथ कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री का। अगर हमारे पास बच्चों ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर हों तो वो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर हमारे पास क्या हो आपस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या राइट, क्योंकि राइट ट्राइंगल का मतलब ये है इसके इस ट्राइंगल के साथ क्या बनता है हमारे पास परपेंडिकुलर। दो वेक्टर आपस में क्या आते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे इसका। ये दो वेक्टर दे दिए उसने और वो कहता है ये राइट ट्राइंगल वेक्टर है। अगर बच्चों ये राइट ट्राइंगल का मतलब क्या, राइट ट्राइंगल के जिसके साथ एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो जाहिर बात है एक वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं ए एंड बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर हमारे पास हों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, तो उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर इन दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेने से अगर आंसर आ जाता है 0 के बराबर, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या बना रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ए डॉट बी ले लेंगे, क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए 0 के, फिर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, वो राइट ट्राइंगल बनाते हैं।
तो ए वेक्टर हमारे पास सबसे पहले बच्चों इनका नाम रख लेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस का j प्लस का 7k। इसी तरह बच्चों मेरे पास एक बी वेक्टर है माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 3k। तो बच्चों मैंने क्या लेना है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये राइट ट्राइंगल के वेक्टर हैं। तो बच्चों मेरे पास क्या 3i माइनस का j प्लस का 7k डॉट बी वेक्टर माइनस का 6i प्लस का 3j प्लस का 3k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अंदर बच्चों i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे, k के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई -6 6 तिये 18 माइनस का 18 है। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, फिर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, तो ये माइनस का 18 माइनस का 3 माइनस का 21 प्लस का 21 प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। बच्चों ए डॉट बी का जो सा बच्चों ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो उनसे वेक्टर है ना ए एंड बी वेक्टर आर राइट ट्राइंगल है बच्चों ये, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, राइट है ट्राइंगल। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखें।